साथियों नमस्कार, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबसे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। हम जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका मुख्य संदर्भ सामान्यतः चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होता है। ऐसे बच्चे जिन्हें सामान्य भाषा में डिसेबल्ड कहा जाता है, जिनकी ख़ास ज़रूरतें होती हैं, उनके संदर्भ में हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। इसका एक और संदर्भ है जिसे हम इंक्लूसिवनेस कहते हैं, यानी कि शिक्षा का, समाज का वह आइडिया जिसमें कि सभी लोगों का, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, चाहे रेस के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो या अन्य कारणों के आधार पर हो, और जो शारीरिक जो स्थितियां हैं अलग अलग लोगों की, अलग अलग व्यक्तियों की, उनके आधार पर हो, उस व्यापक संदर्भ में भी हम इंक्लूसिवनेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करने जा रहा हूं। बात करने से पहले 3 जो तिथियां हैं उन्हें हमें याद रखना चाहिए। एक है 1994, दूसरा 2006 और तीसरा जो है 2016। 1994 में स्पेन में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद ये कॉन्फ्रेंस 7 से 10 जून 1994 को हुआ। स्पेन की एक जगह है सालामांचा, वहाँ ये हुआ, और इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। उस डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया सालामांचा स्टेटमेंट, और पूरा नाम है द सालामांचा स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन। इसके बाद देश भर में और दुनिया भर में जो है वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के शैक्षिक अधिकारों के संदर्भ में तेज़ी से काम होने लगे। इसमें एक गंभीरता आई। यूनाइटेड नेशंस की 2 बॉडीज़, यूनेस्को और यूनिसेफ, इस दिशा में ज़्यादा सक्रिय साबित हुई। 2006 में जो है द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है सामने आया, और वहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता वाले लोगों के अधिकारों के संदर्भ में एक डॉक्यूमेंट आया जिसे नाम दिया गया जनरल स्टेटमेंट। उस दस्तावेज में विस्तार से उन बातों का जिक्र है जो सरकारों को करनी होगी अगर वो चाहती हैं कि उनके देशों में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके मानवाधिकार सुरक्षित रहें। 2016 में भारत सरकार ने अपना PWD एक्ट बनाया, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और सरकार ने इस एक्ट के शुरू में ही, इस दस्तावेज के जो शुरुआत में ही लिखा, एंड कोट, एन एक्ट टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद ऑन इंसिडेंटल देयर टू। Whereas the United Nations General Assembly adopted its Convention on the Rights of Persons with Disabilities on the 30th day of December 2006, and whereas the aforesaid Convention lays down the following principles for empowerment of persons with disability, और फिर उन principles का जिक्र है, और इसके बाद लिखा गया है कि and whereas India ratified the said convention on the first day of October 2007, भारत ने 2007 में जो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन था ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उस पर हस्ताक्षर किए, और उसी के आलोक में 2016 में भारत में ये जो एक्ट है, जिसे शॉर्ट में PWD एक्ट कहते हैं, वह सामने आता है। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। उस पर बात करने के लिए मैं जिस रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं वह यूनाइटेड नेशंस का एक पर्चा है जिसका शीर्षक है इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन इक्वालिटी लर्निंग, व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और क्या किया जाना चाहिए अगर हम इस सपने को साकार करना चाहते हैं। यूनिसेफ ने भी 2006 के यूनाइटेड नेशंस के उस कन्वेंशन को याद किया है जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के संदर्भ में बनाया गया था।
इस रेफरेंस में वो समझाते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्या है। यूनिसेफ लिख रहा है, quote, an education system that includes all students and welcomes and supports them to learn whoever they are and whatever their abilities or requirements. This means making sure that teaching and the curriculum, school building, classrooms, play areas, transport and toilets are appropriate for all children at all levels. Inclusive education means all children learn together in the same school, unquote. तो एक ऐसा आइडिया है जिसमें कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से स्कूल खोले जाने की जो परंपरा रही है उसे जो है लचीला बनाना है और ये मानकर चलना है कि जो सीखना है वह सामूहिक होता है, साथ में होता है। जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो अलग से विद्यार्थियों को रखना ठीक नहीं है। अब अगला जो तर्क उभर कर आता है या सवाल उभर कर आता है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो क्यों दी जाए, और जो लोग इसको मान लीजिए कि अभी समझने को तैयार नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह एक लाभदायक प्रक्रिया है, लाभदायक कदम है। तो यूनिसेफ ने अपने इस परिचय में 3 डोमेन बताए हैं और जिनके आधार पर उनने आर्गू किया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों होनी चाहिए। पहला डोमेन ये है एजुकेशन का, दूसरा इकोनॉमिक है और तीसरा सोशल है। यानी एजुकेशन के आधार पर, इकोनॉमिक्स के आधार पर और जो सोशल फैब्रिक है उसके आधार पर इंक्लूसिव एजुकेशन के पक्ष में यूनिसेफ ने तर्क दिए हैं। यूनिसेफ लिखता है कि जब सब बच्चियाँ एक साथ मिलकर पढ़ती हैं या पढ़ते हैं तब जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। वो एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के सीखने के जो तरीके हैं, व्यवहार करने के तरीके हैं, उनसे परिचित होते हैं और इससे दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में उनकी जो समझदारी है वह बेहतर होती है। दूसरा केस बनाया उन्होंने इकोनॉमिक केस। यूनिसेफ का मानना है कि अगर सब बच्चे एक साथ सीखते हैं तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस होगा, यानी कि इसमें खर्चा भी कम आएगा और इससे जो है राष्ट्रों पर जो दबाव है खर्चे का वह भी कम पड़ेगा। तीसरा केस उन्होंने बनाया है कि जो समाज है उसमें कोहेसिवनेस आएगी, उसमें फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वह ज़्यादा विकसित और ज़्यादा मजबूत होगा और हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ और ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। तो साथ मिलकर सीखने के दृष्टि से ज़्यादा बेहतर है, यह कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ऐसा यूनिसेफ का कहना है। और तीसरा यह है कि जो हम अगर इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उस दृष्टि से भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह हमारे लिए लाभदायक है। यूनिसेफ कहता है कि इट इम्प्रूव्स लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन, वो दोज विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़, वह लोग जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है और वो जो डिसेबिलिटी से पीड़ित नहीं हैं, उन दोनों के लिए ही एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना और जो है जो एक दूसरे के प्रति एम्पैथी और सिंपैथी है उसका विकास करना वो तभी संभव होगा जब सभी विद्यार्थी एक साथ जो है एक ही तरह की सेटिंग में सीख रहे होंगे। हाँ, उस सेटिंग में उनकी आवश्यकताओं का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। दूसरी बात जो यूनिसेफ कह रहा है, इट प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, रिड्यूसेस प्रेजुडिस एंड स्ट्रेंथन्स सोशल इंटीग्रेशन, कि इससे समझदारी बढ़ती है आपस में। दूसरा, जो प्रेजुडिस हैं एक दूसरे के प्रति जो पहले से ही हमने धारणाएं बना रखी हैं अच्छी या बुरी, वे कम होते हैं और जो सोशल इंटीग्रेशन है, जो सामाजिक एकता है, वह मजबूत होती है। तीसरी बात यूनिसेफ कह रहा है कि इट इंश्योर्स दैट चिल्ड्रन with disability are equipped to work and contribute economically and socially to their communities, कि विशेष तौर पर जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, अलग अलग तरह की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसके बावजूद उन्हें अवसर मिलेगा कि वे अपने लिए, समाज के लिए और
इकोनॉमिकली और सोशली जो है वह वो कंट्रीब्यूट कर सकें, उसमें अपना भी योगदान दे सकें। यूनिसेफ लिखता है कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसका संबंध व्यक्तियों के, बच्चों के जो अन्य संबंध हैं उनके साथ भी है। ऐसा नहीं है कि शैक्षिक अधिकार का मतलब सिर्फ शैक्षिक अधिकार है, बल्कि शैक्षिक अधिकार का मतलब जो है जब हम इंक्लूसिव सेटिंग में और इंक्लूसिव प्रोसेस के तहत और इंक्लूसिव जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यूनिसेफ का कहना है कि तब यह अन्य जो मानवाधिकार हैं और बच्चे और बच्चियों के अधिकार हैं उनके साथ भी जुड़ जाता है। जैसे वो लिखते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर आप जो है इंक्लूसिव एजुकेशन चलाना चाहते हैं और उसके प्रति कमिटेड है, उसके प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, तो फिर जो पूरा प्रोसेस है, जो पॉलिसीज़ है और आपका एडमिनिस्ट्रेशन है और टीचिंग मेथड है, उसे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना पड़ेगा। दूसरा है कि यह जो है बच्चे के इंटरेस्ट में होना चाहिए। तीसरा ये है कि तो राइट ऑफ द चाइल्ड टू बी हर्ड, यानी कि बच्चों की जो बात है, उनकी आवाज़ है, उसे सुना जाए और उन्हें सुनने का हक है। इस हक के साथ भी जो इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया है वह जुड़ता है। तीसरा आइडिया है प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस एंड अब्यूज़, कि जो अगर शिक्षा का अधिकार मिलेगा, सीखने का अधिकार मिलेगा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं वो अगर अलग अलग स्कूलों में हैं, यानी सामान्य स्कूलों में हैं, तो वहाँ पर उन्हें उनके जीवन को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी और जो स्कूल के बाहर अगर उन्हें वायलेंस और अब्यूज़ जो है बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो उसमें कमी आएगी और इस तरह से उन बच्चों के जो वायलेंस और अब्यूज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन होता है। आगे यूनिसेफ लिखता है कि जो कम्युनिटी है, उनकी जो कम्युनिटी है उनके अंदर ही उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जीवन के बारे में, अलग अलग चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलेगी। एक और अधिकार के साथ जुड़ता है सपोर्ट विद मोबिलिटी, यानी कि जो आने जाने की जो अधिकार है, मोबाइल होने का जो अधिकार है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है, तो वह शिक्षा के अधिकार के रास्ते भी सुनिश्चित होता है। अभी तो उनको घर से स्कूल जाने और स्कूल से घर आने का अधिकार मिल रहा है, स्कूल के जरिए कहीं अन्य जगह पिकनिक पर या एक्सकर्शन पर जाने का अधिकार मिल रहा है, लेकिन अगर पढ़ लिख जाते हैं तो फिर काम की तलाश में या हायर एजुकेशन की तलाश में उनकी जो मोबिलिटी है, उसका अधिकार है, वह बड़ा हो जाता है और व्यापक हो जाता है। तो इस तरह से यूनिसेफ कह रहा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया है एक्चुअल में वह केवल एजुकेशन के अधिकार के साथ ही नहीं बल्कि अन्य मानवाधिकारों के साथ भी जा कर के जुड़ जाता है। यूनिसेफ ने अपने एक और पर्चे में बताया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं। रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान। किसी भी आधार पर अगर समाज में या शिक्षा की व्यवस्था में किसी को अपमान का सामना करना पड़ रहा है, अलगाव का सामना करना पड़ रहा है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक प्रक्रिया है और एक स्ट्रैटेजी है जिससे कि सभी को सभी के प्रति जो सम्मान है उसे सुनिश्चित करवाया जाए। दूसरा डिग्निटी है, इक्वालिटी है, यानी सीखने के समान अवसर सभी को उपलब्ध हों। डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जो साइलॉज़ हैं उसमें जा कर के सीखें। हर व्यक्ति जो है अपने अपने लिए अलग अलग आधारों पर स्कूल खोल लें और वहाँ जाके सीखें और इस तरह से जो है उन विद्यार्थियों को जो अलग रह रहे हैं, अलग पढ़ रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं चले कि समाज में जो एक बड़ा तबका है वहाँ लोग क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी आदतें क्या हैं जो है, और इस तरह से फिर जो सोशल हार्मनी है उसके लिए भी ये एक चैलेंजिंग बात हो जाती है। ह्यूमन राइट्स, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा
कि एजुकेशन का जो आइडिया है और ख़ास तौर पर इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया है वह अन्य मानवाधिकारों के साथ भी जा कर के जुड़ जाता है। जस्टिस का आइडिया, सेल्फ डिटर्मिनेशन, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्लूज़न, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसे यूनिसेफ ने कहा है कि इन प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रोसेस, उसकी पॉलिसीज़, उसके मेथड्स, उसका करिकुलम, उसका टेक्स्ट, उसकी एक्टिविटीज़ आदि आदि को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। शुरू में सालामांचा स्टेटमेंट का जिक्र हुआ था और वो जो स्टेटमेंट है उसने पहली बार जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उस पर फोकस किया और ये बताया कि सभी के साथ पढ़ना चाहिए, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी ख़ास ज़रूरतें हैं उन्हें अलग स्कूलों में तब तक नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो और उसके पीछे कोई मज़बूत आधार न हो। अब एक और बात जो है इस स्टेटमेंट में, यानी सालामांचा स्टेटमेंट में एक और बात है जिसकी तरफ ध्यान दिलाया गया है और जो शिक्षा के विद्यार्थी हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन के विद्यार्थी हैं उन्हें उन इस बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो समझते हैं वो क्या बातें हैं। कुछ टर्म्स हैं जो है जिनके बीच में जो फ़र्क है अगर उसे हम समझ जाएं तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो आइडिया है उसे हम थोड़ा और सफाई के साथ समझ सकते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि एक्सक्लूज़न एक टर्म है। एक्सक्लूज़न अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रिवेंटेड फ्रॉम और डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन इन एनी फॉर्म। जो बहिष्करण है, इंक्लूज़न है, वह तब होता है जब किसी विद्यार्थी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शिक्षा तक पहुंचने से रोका जाता है, चाहे किसी भी तरह से जो है पहुंचने से रोका जाए, तब हम कहेंगे कि ये इंक्लूज़न है। तब हम कहेंगे कि यह एक्सक्लूज़न है। एक टर्म है सैग्रीगेशन। अब एक्सक्लूज़न और सैग्रीगेशन में क्या फ़र्क है? सैग्रीगेशन अकर्स व्हेन द education of students with disabilities is provided in separate environment designed or used to respond to a particular impairment or to various impairments in isolation from students without disabilities। जो विद्यार्थी जिनको डिसेबिलिटीज़ है और जिनको नहीं है, जब उनके लिए अलग अलग स्कूल्स बनाए जाते हैं तब उसे कहा जाता है सेग्रीगेशन, कि हम उन्हें सेग्रीगेट करते हैं। एक और टर्म है इंटीग्रेशन। ये स्टेटमेंट, सालामांचा स्टेटमेंट, इंटीग्रेशन को परिभाषित करता है। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दे कैन एडजस्ट टू द स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ समझने की है, जो इंटीग्रेशन है वह जो इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया है उससे कैसे अलग है। सालामांचा स्टेटमेंट बता रहा है कि जब जो विद्यार्थी जिनको की ख़ास ज़रूरतें हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, डिसेबिलिटी जिनको किसी भी फॉर्म में है, उन्हें हम मेन स्ट्रीम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, आम स्कूलों में जा कर के भर्ती करवा देते हैं और हम ये समझते हैं कि ये बच्चे जिन्हें हम आम स्कूलों में भर्ती कराया है वो उस स्कूल की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, चाहे वो पाठ्यक्रम की हो, पढ़ने के तरीके की हो, ब्लैक बोर्ड की हो, लाइटिंग की हो, खेल के मैदान की हो, सीढ़ियों की हो, टॉयलेट्स की हो और जो है चलने के रास्ते की हो, उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार की हो, आसपास के विद्यार्थियों की हो। यानी जिम्मेदारी इन बच्चों पर है कि इन्हें एडजस्ट होना है उस माहौल के साथ, माहौल की या जो है सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेशन की, विद्यार्थियों की, टीचर्स की, पाठ्यक्रम की, पढ़ाने के तरीके की। इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह इन विद्यार्थियों के प्रति जो है एक संवेदनशील रवैया अपनाएं, बल्कि इनकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ला करके हमें इंटीग्रेट किया है उनके साथ,
तो इंटीग्रेशन के इस प्रोसेस में जिम्मेदारी इन पर है जिन्हें इंटीग्रेट किया गया है, उनकी नहीं है जहाँ वो जो लोग पहले से वहाँ पढ़ रहे थे। तो इस अर्थ में जो इंटीग्रेशन है और इंक्लूज़न का आइडिया है उसमें बड़ा फ़र्क है। सालामांशा स्टेटमेंट इंक्लूज़न को परिभाषित करता है, इंक्लूज़न इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिफॉर्म embodying changes and modifications in content, teaching methods, approaches, structures and strategies in education to overcome barriers with the visions serving to provide all students of the relevant age range with an equitable and participatory learning experience and the environment that best corresponds to their requirements and preferences। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का आइडिया और इंक्लूज़न का आइडिया में कितना फ़र्क है। जो इंक्लूज़न का आइडिया है उसमें आपको जो कंटेंट है, टीचिंग मेथड है, अप्रोचेज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, इन सब को मॉडिफाई करना होगा। इस तरीके से मॉडिफाई करना होगा कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के जो विद्यार्थी हैं वे भी बाकी सबके साथ अपने शिक्षा के अधिकार को हासिल कर सकें। अब इंक्लूज़न में वो सिर्फ इंटीग्रेट नहीं हो रहे, हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों पर इन विद्यार्थियों को जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं इनको आकर खरा उतरना है। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो तब ये जो 4 टर्म्स हैं उन पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ये कौन सी टर्म्स हैं, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, एक्सक्लूज़न, सेग्रीगेशन, इंटीग्रेशन और इंक्लूज़न। ये जो टर्म्स हैं ये हमें और थोड़ी साफ कर देती हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया है वह इंटीग्रेशन के आइडिया से बहुत अलग है, बिल्कुल ही अलग है। इंटीग्रेशन का आइडिया जो विक्टिम है उसी पर सारी जिम्मेदारियां लाद देता है, जबकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया है वह जो जिम्मेदारी है उसे साझा करता है, उसे व्यापक बनाता है और ये सिस्टम को समझदार बनाता है, लोगों को समझदार बनाता है, तमाम तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझदार बनाता है कि ये एक साझी जिम्मेदारी है जो है इंक्लूसिव के आइडिया को की तरफ आगे बढ़ना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।